Hi, let's understand the formal communication. फॉर्मल कम्युनिकेशन हमने पिछले वीडियो में समझा कि यूज किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशंस बिटवीन द मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. फॉर्मल कम्युनिकेशन तीन तरीकों से होते हैं. एक वर्टिकल मतलब टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप. मतलब ये कि जब कोई इंस्ट्रक्शंस देने हैं या टॉप मैनेजमेंट को कुछ कम्युनिकेट करना है बॉटम मैनेजमेंट को, तो वर्टिकल कम्युनिकेशन का यूज किया जा सकता है. एट द सेम टाइम अगर कुछ बॉटम मैनेजमेंट को कोई फीडबैक देना है, कोई प्रॉब्लम है वो हाईलाइट करनी है, तो वो टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचा सकते हैं. दूसरा फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, इसे कहा जाता है हॉरिजॉन्टल और लैटरल कम्युनिकेशन. जनरली ये सेम लेवल ऑफ पीपल के साथ में होता है. लेट्स से सीएफओ, सीईओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, ये सब सेम लेवल के होते हैं. तो ये हो सकता है कि सेम पीयर ग्रुप के हो सकता है सेम पीयर ग्रुप के ना हो. तो जब विदाउट पीयर ग्रुप या विद इन पीयर ग्रुप भी सेम लेवल पे कम्युनिकेशन होता है तो उसे आप हॉरिजॉन्टल या लैटरल कम्युनिकेशन बोलते हैं. इनके पर्पसेस क्या होते हैं हम आगे पढ़ेंगे कि वर्टिकल का पर्पस क्या है, हॉरिजॉन्टल का पर्पस क्या है, और तीसरा जो डायगोनल है उसका पर्पस क्या है. तो डायगोनल एज डायग्राम आप जानते हैं कि डायगोनल मतलब होता है ऐसा, जो एक डायगोनल लाइन होती है. इन द सेम मैनर ऑर्गेनाइजेशन में भी डायगोनल का मतलब होता है जब कोई हायरार्की फॉलो नहीं हो रही और आप डायरेक्टली एक लाइन की तरह या नीचे के मैनेजमेंट का कोई इंसान सीधा टॉप मैनेजमेंट से कम्युनिकेट करे या टॉप वाला सीधा बॉटम से करे, उससे आप डायगोनल बोल सकते हैं. एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि लेट्स से जो हमारा सेल्समैन है, सेल्समैन डायरेक्टली बात कर रहा है फाइनेंस ऑफिसर से. वो उसको फीडबैक दे रहा है कि हमें जब मार्केट में माल बेचने के लिए जाना होता है तो हमें किस टाइप के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं. तो डायरेक्ट रिपोर्टिंग या डायरेक्ट फीडबैक इज गिवन टू द फाइनेंस मैनेजर या चीफ फाइनेंस ऑफिसर बाय अ सेल्समैन, जो कि हायरार्की में उनसे बहुत नीचे आता है. तो दिस विल बी अ डायगोनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिकेशन. एट द सेम टाइम दे डू नॉट बिलोंग टू द सेम ग्रुप, या दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हैं, सेम डिपार्टमेंट के नहीं है. एक सेल्स वाला है, एक फाइनेंस वाला है. तो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये जो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल है उसका पर्पस क्या होता है. तो इसे हम डाउनवर्ड या अपवर्ड कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं. डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो होता है वो जनरली इंफॉर्मेशन फ्लो करने के लिए होता है, इंस्ट्रक्शंस फ्लो करने के लिए होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बताने के लिए होता है, सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स सेट करने के लिए होता है. तो जो हमारा अपवर्ड डाउनवर्ड जो आपका कम्युनिकेशन है वो टोटली इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करने के हिसाब से होता है. बहुत ज्यादा रिजिड तरीके से अगर आपका डाउनवर्ड सिस्टम फॉलो किया जाएगा तो जो आपका स्टाफ है वो भी इतना मोटिवेटेड नहीं होगा, रिलक्टेंट फील करेगा कि वो आपके पास आए, कोई फीडबैक दे या फिर आपसे बैठ के किसी चीज पे डिस्कस करे. तो इसलिए कहा जाता है कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होना चाहिए बट रिजिड नहीं होना चाहिए, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी उसमें होनी चाहिए. अपवर्ड कम्युनिकेशन जो होता है दैट इज ऑपोजिट ऑफ डाउनवर्ड. तो पहले क्या हो रहा था, टॉप से बॉटम इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही थी, अब बॉटम से टॉप इंफॉर्मेशन फ्लो होगी. मतलब कोई प्रॉब्लम है तो वो हाईलाइट किया जा रहा है, किसी तरीके की दिक्कत एम्प्लॉइज फेस करते हैं तो वो हाईलाइट किया जाता है, फीडबैक देना है तो वो हाईलाइट किया जाता है. ये जनरली अपवर्ड कम्युनिकेशन में होता है. नेक्स्ट जो है वो हमारा लैटरल कम्युनिकेशन है. लैटरल वी नो कि पीयर ग्रुप में या फिर विदाउट पीयर ग्रुप भी जब सिमिलर लेवल के लोगों के साथ कम्युनिकेशन होता है तो उसे लैटरल कम्युनिकेशन कहा जाता है. अब ये क्यों होता है लैटरल कम्युनिकेशन? तो सबसे पहला इसका जो पर्पस है दैट इज टास्क कोऑर्डिनेशन. मतलब आप कोई एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, किसी बिजनेस आइडिया पे काम कर रहे हैं, किसी टास्क पे काम कर रहे हैं, तो आप एक फ्रीक्वेंसी में मिलते हैं और उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर में डिस्कशंस करते हैं. तो लेट्स से आप वीक में एक दिन शाम को 4 से 6 मिलते हैं और इस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं. यू आर बेसिकली कमिंग टुगेदर टू डिस्कस द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट. तो वो टास्क कोऑर्डिनेशन हुआ कि एक हफ्ते में कौन से डिपार्टमेंट ने क्या क्या चीजें उसमें प्रोग्रेस की. देन आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई अनप्रेसिडेंटेड सीन आ जाए या फिर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना, उसको कैसे डील करना, दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. देन आता है इंफॉर्मेशन शेयरिंग. तो कई बार ऐसा होता है कि हमने कुछ रिसर्च की, तो उस रिसर्च की फाइंडिंग्स
हम अपने सारे मेंबर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हम एक मीटिंग कॉल करते हैं और उनके साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। एंड लास्ट में आता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। नाउ दिस कॉन्फ्लिक्ट कैन बी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, कि आपका कॉन्फ्लिक्ट किसी कस्टमर के साथ हो गया, किसी सप्लायर के साथ हो गया, गवर्नमेंट के साथ हो गया, एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप के साथ हो गया, या विद इन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज के बीच में हुआ। इसे सॉल्व करने के लिए भी हम लोग मिलते हैं और इन प्रॉब्लम्स को खत्म करने की कोशिश करते हैं। ये था लैटरल कम्युनिकेशन का पर्पस, या हम क्यों लैटरल कम्युनिकेशन करते हैं उसका रीजन। ना दो तरीके से इंफॉर्मेशन फ्लो होती है ऑर्गेनाइजेशन में, एक होती है इनफ्लो, दूसरा होता है आउटफ्लो। जनरली इनफ्लो जो होता है दैट इज रिसर्च, दैट इज इंफॉर्मेशन, डेटा, स्टैटिस्टिक्स। तो हम ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, डेटा लेके आते हैं, स्टैटिस्टिक्स लेके आते हैं, ताकि हम अपने आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स या आगे आने वाले बिजनेस में उसको यूज कर सकें और बेहतर तरीके से कस्टमर्स को सर्व कर सकें। एट द सेम टाइम हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर सकें। जो आउटफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है वो ऑर्गेनाइजेशन से होता है फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, विच मीन्स कि आप एडवर्टीजमेंट करते हैं, प्रेस रिलीज देते हैं, आप न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, टीवी पे ऐड देते हैं। बेसिकली यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट योर कस्टमर्स कि देखिए मैं मार्केट में एग्जिस्ट करता हूं, मेरे प्रोडक्ट के ये फीचर्स हैं, मेरे प्रोडक्ट के ये बेनिफिट्स हैं, आप इसे क्यों खरीदें। उस इंफॉर्मेशन को मैं आउटफ्लो करता हूं ताकि कस्टमर उसे देखे, समझे और अपना खरीदने का, परचेस करने का डिसीजन बनाए। तो इस वीडियो में हमने देखा फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है और इस कम्युनिकेशन के हम कहां पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है और उसका यूटिलाइजेशन या उसका यूज कैसे किया जा सकता है।